मध्यम वर्ग की हमेशा से एक नाराजगी रहती थी। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, ये राहत तो मिलती हुई नजर आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। क्षेत्रों के लिए भी मैंने आपसे बात कही ना, किसान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अपन बात करते हैं तो किसानों की बात करते हैं। हमारे यहाँ केसीसी में 3 लाख रुपया तक मिलता था ब्याज सब्सिडी, अब वो 3 लाख को बढ़ाकर 5 लाख रुपया केसीसी ऋण पर भी ब्याज सब्सिडी है। मैंने प्रत्येक किसान 2 लाख रुपया ऋण पर ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी बढ़ा करके। ये बहुत बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों और पूरे सभी लोगों के लिए भी जैसे 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी बहुत बड़ी बात सामने आई है। बिल्कुल, दवाइयां सस्ती, यहाँ पर दालों के पैदावार पर भी खासा फोकस अब सरकार का रहेगा। अब आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की कितनी तस्वीर और क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जिस गति के साथ काम किया है वो पूरे देश में प्रतिमान स्वरूप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के किसी राज्य में उतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए इतनी राशि नहीं दी जा रही है जितनी यहाँ दी जा रही है। विगत सरकार जो यहाँ कांग्रेस की थी उसने 500 रुपया हर माता बहन को देने की बात की थी, 5 वर्षों में 5 रुपया किसी को नहीं दिया। अभी 11 किस्तें दी जा चुकी हैं और इससे सशक्तिकरण हो रहा है। साथ ही साथ इसमें अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक पंचायत में जो ये माताएं बहनें हैं उनको दूर कहीं न जाना पड़े, पंचायत में ही विड्रॉ कर सकें अपना पैसा, ये भी कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत सारा काम छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे किसी भी राज्य की तुलना में आप देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ काम हुआ है। 1 वर्ष में ही मोदी जी की गारंटी के बहुत सारे आयामों को सरकार ने पूर्ण किया है। बिल्कुल, चाहे महत्वपूर्ण खनिज के लिए ऐलान किया गया हो, जिस तरह से खनिजों में पिछले बजट में छूट दी गई थी जो देश में उपलब्ध नहीं है, अब कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी पारा, जिंक आदि अहम खनिजों को भी अपशिष्ट पर पूरी छूट का ऐलान करती हैं। लिथियम वगैरह तो छत्तीसगढ़ की मतलब एक ऐसी चीज है जो और कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसकी उपलब्धता है और इसलिए इन सारी चीजों के साथ साथ अनेक सुधारात्मक कार्य जो किए गए हैं। इस बार जो उद्योग का हमारा ये आया है, स्कीम आया है, नया उद्योग नीति जो बनी है वो बहुत उदार नीति है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि व्यवस्थाओं में बहुत सारी परिवर्तन किए गए हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार ने अधोसंरचना के निर्माण में कार्य किया है, उतना ही प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण के लिए भी कार्य किया है। चाहे वो मोल के सप्लाई का हो जिसको ऑफलाइन से फिर से ऑनलाइन किया गया, चाहे वो लिकर में घोटाला करने वालों को ठीक किया गया हो, इन सारी चीजों को ठीक किया गया है। जी, एमएसएमई पर भी इस बार बदलाव और खासा फोकस सरकार का रहा है इस बजट में, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर आप? छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों का ही बजट है। आपको आश्चर्य होगा कि विगत 2014 के बाद से जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स भारत में शुरू हुए हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं, जितने इनोवेशन भारत में और छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं, ये उसके पहले की सरकारों से 100 गुना ज्यादा हैं। 100 गुना ज्यादा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो इतने इनोवेशन अब हो रहे हैं भारतवर्ष में क्योंकि उसके लिए इकोसिस्टम डेवलप किया गया है पूरा, और ये एमएसएमई को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा तरीका है। सिर्फ जमीन या पानी दे देने से नहीं होता है, एक वो टेक्नोलॉजी उनको आप, एक वो सपोर्ट सिस्टम आप उनको अगर देंगे कि कोई नौजवान भारत का जब किसी नए विचार के साथ आता है तो उसको अपने धरातल पर उतार सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए।